नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन में। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको ध्यान में ही है साथियों, रीट 2021 आ गई है। वहां आपको सिलेबस में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला है साथियों। और साथियों कुछ विज्ञप्ति में भी कुछ नई चीज़ें आई हैं, वो मैं आपको, वैसे तो आप लोगों को वो चीज़ें पता चल गई होगी साथियों, लेकिन संस्कृत भाषा की भी बताने की मेरी जिम्मेदारी बनती है कि संस्कृत में क्या क्या नई सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में मैं आज बात को बताने वाला हूँ। भाषा प्रथम क्या है, भाषा द्वितीय क्या है, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। वो शंका समाधान हो जाएगा। और ये वीडियो साथियों लेवल प्रथम के लिए तो मैं बना चुका हूँ, और लेवल सेकंड के लिए ये वीडियो आप जो कक्षा 6 से 8 तक जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके लिए है साथियों। जो आपने बीएड कर रखी है आपके लिए है साथियों। आइए संस्कृत सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है इसके बारे में हम देख लेते हैं साथियों। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले साथियों आपसे आग्रह करता हूं कि अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार लाल बटन दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और इसी के साथ हम चर्चा करते हैं साथियों आपके लेवल द्वितीय वालों के लिए कि यहाँ क्या है। तो यहाँ साथियों सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ, उससे पहले मैं आपको भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड की ओर ले जाना चाहता हूँ कि भाषा फर्स्ट क्या है, भाषा सेकंड क्या है। यहाँ 30 अंकों के प्रश्न होंगे साथियों। भाषा फर्स्ट के भी 30 अंक होंगे, भाषा सेकंड के भी 30 अंक होंगे साथियों। तो यहाँ बात करते हैं साथियों 6 से 8 तक अधिकतम अंक कितने होंगे, 150 होंगे साथियों। समय होगा आपके लिए 2.5 घंटा। तो एक ये भाषा फर्स्ट की अगर हम बात करें तो भाषा फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से भाषाएं आती हैं, तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, ये भाषाएं आती है साथियों। लेकिन यहाँ कुछ निर्देश दे रखा आपके लिए, तो इस निर्देश को आपको समझना आवश्यक है साथियों। भाषा फर्स्ट का जो चयन होगा साथियों वो आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना, यानी भाषा सूची होगी वो भाषा सूची में से आपको अंकित करना है। और इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण का माध्यम होगी, यानी जो आपका शिक्षण का जो माध्यम है वो मीडियम है वो कौन सा है, तो जो शिक्षण का माध्यम होगी वो भाषा फर्स्ट चुना जाएगा। अर्थात जो आपके अगर शिक्षण का माध्यम अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश चुने पहली भाषा, अगर शिक्षण का माध्यम संस्कृत है तो वो संस्कृत भाषा चुने। ज़्यादातर के शिक्षण का माध्यम हिंदी ही होता है साथियों, अतः आपको ज़्यादातर को आपको क्या करना है, हिंदी माध्यम ही चुनना होता है साथियों। अब भाषा सेकंड की अगर हम बात करें साथियों, तो भाषा सेकंड के अंतर्गत क्या है कि ये भाषाएं आपको लेनी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, ये भाषाएं लेनी है साथियों। लेकिन अब ये भाषा सेकंड के बारे में कुछ यहाँ निर्देश दे रखे हैं कि ये क्या कह रहा है कि भाषा सेकंड का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक करें, तथा जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित है किंतु भाषा फर्स्ट से यह है भाषा भिन्न होगी। अब भिन्न किस तरीके से होगी साथियों, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये भिन्न होगी। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं हम साथियों। तो यहाँ देखो कुछ चीज़ें दे रखी है, प्रश्नों की प्रकृति, यानी प्रश्नों का स्तर क्या होगा, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी तो हम भाषा फर्स्ट और सेकंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो यहाँ आपको भाषा प्रथम और सेकंड इन दोनों के बारे में मैं अभी बता देता हूं साथियों। तो यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है कि भाषा प्रथम प्रश्न पत्र में आवेदन पत्र भरते समय अंकित भाषा में जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है से संबंधित निपुणता की जांच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये निपुणता की जांच हेतु, निपुणता की जांच हेतु। तो यहाँ साथियों जो भाषा प्रथम अगर आप हिंदी चुनते हो तो हिंदी भाषा में आपको निपुणता होनी चाहिए। अगर आप संस्कृत भाषा चुनते हो तो संस्कृत में आपको निपुणता होनी चाहिए। ये भाषा फर्स्ट की बात बता रहा हूँ साथियों। तो भाषा फर्स्ट में वही भाषा चुने जिसमें आपकी निपुणता है साथियों, और भाषा सेकंड में वह भाषा चुने जो जिसमें आपकी थोड़ी सामान्य समझ है साथियों। तो ज़्यादातर का हिंदी में निपुणता होती है साथियों, समझ में भी जल्दी आ जाती है, तो ज़्यादातर हिंदी फर्स्ट ही चुनते हैं साथियों। और मेरी दृष्टि से मैं तो आज देखिए हिंदी चुने, और उसके अलावा जो सेकंड भाषा है जिसमें आपकी सामान्य समझ है वो सेकंड भाषा संस्कृत, अंग्रेजी में से आप कुछ भी चुन सकते हैं साथियों। अब देखो ये भाषा सेकंड के बारे में क्या कह रहा है कि भाषा सेकंड का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना है जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है, किंतु भाषा फर्स्ट से ये भिन्न होगी। और कैसे भिन्न होगी साथियों, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इस प्रश्न पत्र में भाषा सेकंड की सामान्य समझ, यानी उस भाषा के बारे में आपको सामान्य समझ होनी चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए सामान्य, और उसकी सामान्य बोधन क्षमता होनी चाहिए। इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो साथियों ये आराम से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाषा फर्स्ट में तो जिसमें हमारी निपुणता है वो हमें सब्जेक्ट चुनना है, और भाषा सेकंड जो संस्कृत आपको चुनना है साथियों, उस संस्कृत में आपको सामान्य समझ होनी चाहिए। तो मेरी दृष्टि में आपको फर्स्ट भाषा हिंदी चुननी चाहिए और सेकंड भाषा संस्कृत भाषा को चुनना चाहिए साथियों। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है साथियों। परिवर्तन को भी हम बात कर लेते हैं साथियों। तो आइए उस परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो लेवल सेकंड में हम सर्वप्रथम साथियों भाषा फर्स्ट की हम बात करते हैं कि भाषा फर्स्ट में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं साथियों। तो भाषा फर्स्ट के परिवर्तन की हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ। तो आइए हम इनकी चर्चा करते हैं साथियों। तो यहाँ देखिए जो इकाइयाँ हैं वो 3 और 3 6 इकाइयाँ रहेगी साथियों, और इन 6 इकाइयों में क्या परिवर्तन हुए हैं उनकी भी बात करेंगे। जो पूर्ववत है उनकी अलग हम ज़्यादा उस पर विस्तार से बात नहीं करेंगे, और जो चेंज हुए हैं साथियों उसके लिए आपको जो बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएंगे साथियों। तो आइए हम बात करते हैं कि जो प्रश्न हैं वो प्रश्न के अंक 30 रहेंगे साथियों। तो 30 अंकों का रहेगा, ये तो आपको ध्यान में ही है। जो पहली इकाई है साथियों, इस पहली इकाई के अंतर्गत एक अपठित गद्यांश, गद्यांश क्या होता है ये आपको ध्यान में ही है साथियों। कोई ना कोई कहानी अथवा निबंध का जो अंश रहेगा वो गद्यांश होता है साथियों। आधार पर निम्नलिखित व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। और वो व्याकरण से संबंधित कौन कौन से पूछे जाएंगे? शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष्य और विशेषण, ये चीज़ें तो मैं आपकी करवा चुका हूँ साथियों। इसके इन सभी के वीडियो तो आपके उपलब्ध है साथियों हमारे इस चैनल पे। और उच्चारण स्थान के उपलब्ध है, अव्यय के उपलब्ध है। इसका मतलब यहाँ जो भाषा प्रथम है, भाषा प्रथम में क्या चेंज हुआ है साथियों, वो है संख्या ज्ञान। यानी संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान ये आपके थोड़ा चेंज हुआ है साथियों। तो इसका वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा साथियों। दूसरी इकाई की बात करें साथियों, तो इसके अंतर्गत एक अपठित गद्यांश, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति आदि के आधार पर एक अपठित गद्यांश होगा। यानी यहाँ दोनों ही गद्यांश होंगे साथियों भाषा फर्स्ट में। यहाँ भाषा फर्स्ट में दोनों ही गद्यांश होंगे। और यहाँ क्या कह रहा है कि बिंदु संबंधी न व्याकरण प्रश्ना रेखांकित पदेषु क्रियापदम चयनम। यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों में देखो रेखांकित पदों में क्रियापद का चयन करना पड़ेगा कि इसमें क्रिया कौन सी है। उसके अलावा वचन पता करना पड़ेगा। लकार से संबंधित प्रश्न आएंगे, लिंग से संबंधित ज्ञान से प्रश्न आएंगे, और विलोम शब्द आएंगे, लकार परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आएंगे, लकार परिवर्तन से संबंधित। तो साथियों ये यहाँ जो सेकंड है यहाँ परिवर्तन कुछ भी नहीं है, केवल परिवर्तन यहाँ मैटर से संबंधित है कि जो गद्यांश होगा वो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित होगा साथियों। इसके अलावा देखो तीसरी जो इकाई है साथियों, तीसरी इकाई के अंतर्गत क्या है कि संस्कृत अनुवाद जो पहले भी था अभी भी है, कोई परिवर्तन नहीं है। वाच्य परिवर्तन लट लकार से, तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं है। वाक्येषु प्रश्न निर्माणम, कोई परिवर्तन नहीं है। अशुद्धि संशोधन और संस्कृत सूक्ते, कोई परिवर्तन नहीं है साथियों। यहाँ केवल और केवल मात्र एक परिवर्तन आया है साथियों, वो आया है संख्या ज्ञान। अब आगे देखते हैं साथियों आगे क्या है, तो अगली बात करते हैं। इसके अंतर्गत अगली बात करें अगली इकाई की, तो यहाँ क्या कह रहा है ये कह रहा है कि शिक्षण विधियों के अंतर्गत संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांता, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत भाषा कौशल्य विकास, श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन, ये सब हम पढ़ चुके हैं साथियों। इनकी कक्षाएं भी आपके हो चुकी है साथियों। संस्कृत अध्यापन से अधिगम साधनानी, पाठ्यपुस्तकानी, संप्रेषण साधनानी। इससे आगे आपको ये वीडियो अभी उपलब्ध होने हैं साथियों, तो बहुत जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये उसमें पुराने और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है साथियों। इसके अलावा संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, कोई परिवर्तन नहीं है। मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकार, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, कोई परिवर्तन नहीं है साथियों। यहाँ जो परिवर्तन हुआ है ये पूर्ण इकाई एक ये पूरी परिवर्तित है साथियों। यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आपकी भाषा फर्स्ट है तो संस्कृत भाषायाम राजस्थान से संस्कृत साहित्यकारा योगदानम संबंधित प्रश्न, यानी राजस्थान के जो संस्कृत साहित्यकार है उनका योगदान किसमें? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में उनका योगदान। ये नई इकाई आपके सामने जुड़ी है साथियों भाषा प्रथम में।
तो साथियों ये तो भाषा प्रथम कौन सी रखनी है ये तो आपको ध्यान में है, ज़्यादातर भाषा सेकंड लेंगे। तो भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ दो परिवर्तन हुए, एक तो संख्या ज्ञान जो ऊपर हुआ है परिवर्तन, एक इधर जो ये पूरी इकाई परिवर्तन है साथियों। तो ये तो हो गया भाषा फर्स्ट की बात। अब बात करते हैं हम भाषा सेकंड की। तो भाषा सेकंड की भी बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ उससे पहले एक बात और करते हैं साथियों। यहाँ जो प्रश्नों का जो मापदंड रहेगा, वो प्रश्नों का मापदंड क्या रहेगा, वो यह होगा कि यहाँ जो बहुविकल्पों के प्रश्नों का जो मापदंड रहेगा साथियों, मापदंड का मतलब जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं क्राइटेरिया, जो एरिया निर्धारित है साथियों, वो एरिया निर्धारित है कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम। और शैक्षणिक सत्र कौन सा है तो साथियों 2019-20, यानी पिछला जो सत्र है साथियों, वो पिछले सत्र की पाठ्य पुस्तकों द्वारा जो 6 से 8 की पाठ्य पुस्तक हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। यानी जो सिलेबस है, प्रश्नों का जो मापदंड है, यानी क्राइटेरिया जो प्रश्नों का निर्धारित किया गया, वो कक्षा 6 से 8 तक का निर्धारित किया गया। लेकिन अब ये आगे क्या कह रहा है कि लेकिन प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का हो सकता है। तो यानी जो जैसे अब कठिनाई स्तर से हम क्या समझेंगे, जैसे छंद है, तो छंद तो कक्षा 6 से 8 तक आते नहीं है साथियों, तो इनका कठिनाई स्तर कितना हो सकता है, 12वीं तक का हो सकता है साथियों। और वैसे अलंकार भी आएंगे साथियों, तो अलंकारों का कठिनाई स्तर क्या हो सकता है, 12वीं तक का। यानी कठिनाई स्तर यानी सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक हो सकता है। लेकिन जो क्राइटेरिया है, इनके प्रश्नों का मापदंड है, क्राइटेरिया है, वो निर्धारित है 6 से 8 तक का साथियों। तो ये भी आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है साथियों, जो आपको यहाँ नोटेड है ये चीज़। तो आपको पुरानी जो पुस्तकें मिल जाए 2019-20 की सत्र की, तो उसमें से भी आपको गद्यांश हल कर लेने चाहिए साथियों। आइए हम भाषा सेकंड की बात करते हैं। तो भाषा सेकंड की बात करते हैं साथियों। ये भाषा सेकंड आ गई है साथियों। इस भाषा सेकंड में हम बात कर लेते हैं भाषा सेकंड की। अब हम चर्चा कर लेते हैं साथियों लेवल सेकंड और भाषा सेकंड। और भाषा सेकंड वो भी प्रश्नों का जो अंक है वो 30 प्रश्न 30 होंगे, अंक भी 30 होंगे साथियों। तो यहाँ बात कर लेते हैं साथियों, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बात कर लेते हैं पहली इकाई की साथियों। तो पहली इकाई में क्या है कि एकम अपठित गद्यांशम आधारित कृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधी ना प्रश्न। तो यहाँ व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, वही गद्यांश होगा जो कि ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ आगे क्या कह रहा है कि शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग और अव्यय, ये सभी तो मैं आपके सामने वीडियो उपस्थित कर चुका हूं साथियों, और ये इनके वीडियो आप देख भी चुके हो, ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं साथियों। इससे संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। चेंज क्या हुआ है, परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन ये हुआ संख्या ज्ञान और समय ज्ञान। तो साथियों ये जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो परिवर्तन हुए हैं, संख्या ज्ञान और समय ज्ञान, ये दो महत्वपूर्ण यहाँ परिवर्तन देखने को मिल रहा है ये। तो संख्या ज्ञान और समय ज्ञान, इसके वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे साथियों। इससे पहले एक और चीज़ आग्रह कर रहा हूँ साथियों, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन पर दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करें साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों दूसरे नंबर की इकाई की। दूसरे नंबर की इकाई क्या करेगी, एकम अपठितम पद्यांशम अथवा श्लोकम। एक पद्यांश अथवा श्लोक होगा जो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति आदि से संबंधित होगा साथियों। और उससे निम्नलिखित व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। वो कौन कौन से आएंगे, संधि, समास, कारक, प्रत्यय और छंद, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। नई चीज क्या जुड़ी है साथियों, अलंकार। तो यहाँ अलंकार और माहेश्वर सूत्र में आपको पहले से ही पढ़ा चुका हूँ साथियों। ये चीज़ भले नई जुड़ी है लेकिन ये मैं आपको पहले से ही कक्षा में पढ़ा चुका हूँ साथियों। तो यहाँ देखिए ये अलंकार संबंधी प्रश्न, यानी अलंकार यानी कितनी चीज़ें परिवर्तित हो गई, संख्या ज्ञान हो गया, समय ज्ञान हो गया और अलंकार से संबंधित जानकारी हो गई साथियों। तो ये तीन टॉपिक आपको बहुत जल्द आपको उपलब्ध हो जाएंगे साथियों। इसके अलावा विशेष, विशेषण और लिंग संबंधी प्रश्न ये पूर्व की भांति ही है साथियों, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन केवल
3 टॉपिकों में हुआ संख्या ज्ञान, समय ज्ञान और अलंकार संबंधी प्रश्न है साथियों। आइए बात करते हैं आगे। तो आगे आपके क्या परिवर्तन हैं, अगली इकाइयाँ भी देख लेते हैं साथियों। तो अगली इकाई की बात करें साथियों यहाँ, तो यहाँ देखिए संस्कृत स्वर व्यंजना, संस्कृत अनुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन पहले की भांति कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अशुद्धि संशोधन और संस्कृत सूक्तियाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है साथियों। संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सिद्धांत और संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न कोई परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिला है साथियों। अब आगे देखो संस्कृत भाषा कौशल से विकास, श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ साथियों। संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनानी, संस्कृत शिक्षण संप्रेषण साधनानी, संस्कृत पाठ्यपुस्तकानी, ये पूर्व की भांति यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है साथियों। फिर संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन संबंधी न प्रश्न, मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकारा, मौखिक और लिखित प्रश्नों का प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको ये पूर्व की बात ही, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, केवल 3 चीज़ें परिवर्तन हुई हैं, संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान के बाद फिर समय, ये दूसरी चीज़, और फिर उसके बाद जो चेंज हुआ अलंकार। ये 3 चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी भाषा सेकंड में, भाषा सेकंड लेवल सेकंड के अंतर्गत। ये 3 चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है साथियों। इन नई चीज़ों के भी वीडियो अपलोड करा दूंगा, और जो बाकी सिलेबस रह रहा है उसके भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होंगे साथियों। और एक बार और पुनः आग्रह करता हूँ कि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। बहुत जल्द आपके लिए वीडियो आने वाले हैं। इसी आशा के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।